और बात आज यूपी में हुई चुनावी हलचल की। किस नेता ने कहां की रैली, कौन से नेता ने कहां ठोकी सियासी ताल। – 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जीत की राह तैयार करने में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मिशन पूर्वांचल के तहत बहुजन समाज पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले अंबेडकर नगर में जनादेश महारैली की। इसमें उन्होंने एक बार भी भाजपा और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने समाजवादी पार्टी की तरह बेहतरीन एक्सप्रेसवे नहीं बनवाया। अंबेडकर नगर में अखिलेश ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए भी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। किसान जो हमारी रीढ़ है, किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभालता है, किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसान जो हमें कपड़े पहनने को देता है, किसान जो हमारा पेट भरता है, उसके साथ धोखा और उसके साथ अन्याय अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दुनिया में अगर किसी ने बदनामी कराई है भारत की तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत की बदनामी कराने का काम किया। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, ये गरीब पिछड़ों को धोखा दे करके सरकार में आए हैं। इन्होंने 5 साल जो अभी हो जाएंगे उसका हिसाब किताब नहीं देना चाहते हैं। आज भी ये सरकार शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, और 4.5 साल बनने के बाद भी, इतना समय गुजर जाने के बाद भी ये अपना काम नहीं उद्घाटन कर पा रहे हैं। अंबेडकर नगर में ही सपा की महारैली में आज अखिलेश यादव ने बसपा से निष्कासित 2 नेताओं रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को सपा की सदस्यता दिला दी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने सपा का दामन थामा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा और रामअचल राजभर का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि अब अंबेडकर नगर में भाजपा की हार निश्चित है। इसके बाद नए समाजवादी बने लालजी वर्मा ने भी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। कि मैं आजीवन डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी के कारवां को आगे बढ़ाता रहूंगा और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं काम करता रहूंगा। जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हो रहा है और विशेषकर जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के हर वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभी वर्ग के लोग, उससे ये सुनिश्चित है कि अगला चुनाव जो है वो केवल समाजवादी पार्टी का है और बम्पर मेजॉरिटी के साथ, 3/4 मेजॉरिटी के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाने जा रही है। तो मिशन 2022 के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी शामली में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित किया। यहां पर उनके निशाने पर भी भाजपा सरकार ही रही। जयंत चौधरी ने मन से तो सरकार पर निशाना साधा ही। रैली के बाद पत्रकारों के सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों, नौजवानों के वादों को पूरा नहीं किया। साथ साथ जयंत ने सरकार बनने पर युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां और किसानों को 1.5 गुना ज्यादा गन्ने के मूल्य के भुगतान का वादा किया। जो लोग किसानों को कुचलने का काम करते हैं, जिन लोगों ने 5 साल में विकास नहीं करा पाए, नौजवानों को नौकरी नहीं दिला पाए और बस झगड़ा फसाद की एक ही भाषा बोलना जानते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाना है। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात और महिलाओं को सुरक्षित रखना, 50% महिलाओं के लिए कोटा, जो वृद्धा पेंशन मिलती है 3 गुना उसको करना ताकि हम बुजुर्गों का ख्याल रख पाएं। कई बातें हमने रखी हैं। भाजपा को चुनौती देने के लिए शामली में जिस वक्त जयंत चौधरी मंच संभाले हुए थे, आज उसी वक्त उनकी पार्टी के ही 2 नेता और उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जयंत चौधरी के सामने ही जमकर हंगामा किया। शामली में राष्ट्रीय लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली में नेता के आने से पहले ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। राष्ट्रीय लोकदल नेता मंच से सभी से शांति बनाए रखने की बार-बार अपील करते रहे, लेकिन किसी ने अपने नेताओं की एक भी अपील पर गौर नहीं किया।